नमस्कार दोस्तों। भारत के प्राचीन इतिहास में सिक्कों का इतिहास 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो आज की क्रेडिट कार्ड, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी तक समय के साथ साथ बदलता आया है। और यह इतिहास सिक्कों के माध्यम से अपनी एक पहचान और अस्तित्व बनाए हुए है, जो इतिहास के शासकों के बारे में छोटी छोटी बातों की सत्यता की गवाही देता है। तो चलिए देखते हैं ब्रिटिश इंडियन शासक किंग जॉर्ज 6 एम्परर के कॉइन सीरीज के बारे में। ब्रिटिश इंडिया के शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी, विलियम IV, क्वीन विक्टोरिया, एडवर्ड VII, जॉर्ज V, जॉर्ज VI के सिक्के देखने के लिए मिलते हैं। 1936 में किंग जॉर्ज V के निधन के बाद एडवर्ड VIII सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन कुछ राजनीतिक और धार्मिक कारणवश उन्हें सिंहासन त्यागना पड़ा। एडवर्ड VIII 20 जनवरी 1936 से 10 दिसंबर 1936 के इस छोटे से कार्यकाल के लिए राजा बने, लेकिन उनके नाम का कोई भी सिक्का उपयोग में नहीं लाया गया। एडवर्ड VIII के बाद किंग जॉर्ज VI राजा बने, जिनका पूरा नाम अल्बर्ट फ्रेडरिक आर्थर जॉर्ज था। 1938 से लेकर 1947 तक किंग जॉर्ज VI के नाम के सिक्के मिंट किए गए, जो भारत की आजादी के बाद भी 1950 तक इस्तेमाल में थे। किंग जॉर्ज VI का शासनकाल ब्रिटिश इंडियन कॉइनेज में बड़े बदलाव दिखाता है। 1939 में शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, भारत की आजादी की लड़ाई और तेज होना और बहुत कुछ। जॉर्ज VI के शासन कार्यकाल में सिल्वर, निकेल, कॉपर निकेल, ब्रॉन्ज, निकेल ब्रास ऐसे मेटल का उपयोग करके कॉइन्स मिंट किए गए। तो आइए देखते हैं इन सारे सिक्कों को एक एक करके। सिल्वर कॉइन्स। किंग जॉर्ज VI के सिल्वर कॉइन्स ब्रिटिश एम्पायर के आखिरी सिल्वर कॉइन्स थे, क्योंकि 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध के कारण चांदी के दाम बढ़ गए, जिस कारण लोग सिक्के जमा करने लगे, उन्हें पिघलाकर ज्यादा पैसे कमाने लगे। इस कारण यह सिक्के ब्रिटिश शासन के द्वारा सर्कुलेशन से बंद कर दिए गए। 1938-1939 में बने सिल्वर कॉइन्स में चांदी की मात्रा 0.917 थी, जो 1940 के बाद 0.500 कर दी गई। किंग जॉर्ज VI के शासन कार्यकाल में 1 रुपये, हाफ रुपये और 1/4 रुपये के सिल्वर कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते थे। निकेल कॉइन्स। यह ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के सबसे अलग दिखने वाले कॉइन्स 1945 में सिल्वर कॉइन्स बंद होने के बाद मिंट किए जाने लगे। 1946-1947 में भारत की आज़ादी के चंद सालों पहले इनका मिंटेज शुरू हुआ और यह सिक्के आज़ाद भारत में 1950 तक इस्तेमाल किए गए हैं। निकेल कॉइन्स के बाद देखते हैं कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स। इन कॉइन्स में 1/4 आना, 1 पैसे, हाफ पैसे और 1/12 आना के कॉइन्स देखने के लिए मिलते हैं। ब्रॉन्ज मेटल का उपयोग ब्रिटिश एम्पायर में एडवर्ड VII के कार्यकाल से शुरू हुआ। ब्रॉन्ज मेटल कॉपर, जिंक और टिन इन 3 धातुओं का मिश्रण होता है। किंग जॉर्ज VI के ब्रॉन्ज कॉइन्स हाफ पैसे 1940 और 1/12 आना 1942 तक ही मिंट किए गए हैं। कॉपर निकल कॉइन्स। ये कॉपर निकल मेटल से बने कॉइन्स 1938 से 1947 तक किंग जॉर्ज VI के कार्यकाल में बॉम्बे, कलकत्ता और लाहौर में मिंट किए गए हैं। इस कॉपर निकल कॉइन्स की सीरीज में 2 आना, 1 आना और आधा आना के सिक्के देखने के लिए मिलते हैं, जो सिर्फ 1942 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर II के चलते बढ़ती धातुओं के दाम की वजह से मिंट नहीं किए गए थे। निकेल ब्रास कॉइन्स। ये निकेल ब्रास के सिक्के ब्रिटिश एम्पायर के पहले और आखिरी सिक्के हैं, जो 1942 से 1945 तक किंग जॉर्ज VI के शासन कार्यकाल में मिंट किए गए हैं, जिसमें 2 आना, 1 आना और आधा आना के सिक्के देखने के लिए मिलते हैं। किंग जॉर्ज VI के ब्रिटिश शासन में 1939 में भीषण द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, जिसके चलते चांदी, निकेल धातुओं की कीमतें बढ़नी शुरू हो गई और इस समस्या का समाधान स्वरूप धातु मिश्रण में बदलाव करके महंगे धातु की जगह सस्ते धातु का उपयोग किया गया। सो फ्रेंड्स, ये तो थी किंग जॉर्ज VI के कॉइन्स सीरीज में सारे कॉइन्स की इंफॉर्मेशन। इन कॉइन्स को डिटेल में हम अगली वीडियोस में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जाते जाते एक छोटी सी बात, जब हम कोई पुराना सिक्का अपने पास संभाल कर रखते हैं तो हम अपने देश की इतिहास की धरोहर को साथ रखते हैं और उसे अगली पीढ़ी तक ले जाने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, कीप कलेक्टिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।